हेलो फ्रेंड्स आज हम आपको 7 ऐसी टिप्स बताने वाले हैं, ट्रिक बताने वाले हैं जिससे कि आपको कार ड्राइविंग करते समय, कार चलाते समय अगर आप ट्रिक्स का इस्तेमाल करेंगे, टिप्स का इस्तेमाल करेंगे तो कभी भी आप नुकसान में नहीं होंगे, कभी भी आपके साथ दुर्घटना नहीं होगी। जो लोग नए कार चलाना सीख रहे हैं या नया कार जिसने ली है और अब कार का एक्सपीरियंस, ड्राइविंग का एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, अनुभव करना चाहते हैं, तो उनको हम आज ऐसी 7 ट्रिक बता रहे हैं, 7 टिप्स बता रहे हैं जिनको अगर वो इस्तेमाल करेंगे आप लोग, तो आप लोगों का उससे बहुत फ़ायदा होने वाला है। चलिए अब हम आपको वीडियो शुरू करते हैं जल्दी क्योंकि उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। 7 टिप्स हैं, आपको 7 टिप्स हम एक एक करके गिनाएंगे। चलिए अब हम कार में बैठते हैं। सबसे पहले हम कार में बैठ गए। अब बैठने के बाद में हमको ये सीट एडजस्टेबल होती है। सीट एडजस्टेबल को हमने ये नीचे से आगे से किया। कार को हमने अब स्टार्ट करने के लिए अब पोजीशन लेंगे, चालू स्टार्ट कर लेंगे। अब हम ऐसी ट्रिक्स बताने वाले हैं कि स्टीयरिंग को सबसे पहले तो स्टीयरिंग को पकड़ा कैसे जाए। अंतर्राष्ट्रीय मापदंड है कि स्टीयरिंग को इस तरह से पकड़ना है कि आपको गाड़ी चलाने में आसानी हो और आसान तरीके से आपके हाथ भी ना दुखे। अगर आप लंबी ड्राइविंग करने जा रहे हैं, अगर आप लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं तो कार को हमेशा ऐसे पकड़े, स्टीयरिंग को ऐसे पकड़े। स्टीयरिंग को पकड़ने का सही तरीका ये है 10 बजे वाला, न 2 बजे वाला भी सही है। 2 बजे वाला ऐसा होता है, 10 बजे वाला ऐसा होता है। तो उस तरह से आप कार को, स्टीयरिंग को अगर पकड़ेंगे आप, तो आपके कभी भी हाथ भी नहीं दुखेंगे और आप अच्छे से स्टीयरिंग को हैंडल कर पाएंगे। कल हमने आपसे यह भी पूछा था कि इस स्टीयरिंग को क्या कहा जाता है, इस उपकरण को क्या कहा जाता है। इस उपकरण को कहा जाता है स्टीयरिंग व्हील। ये स्टीयरिंग व्हील है क्योंकि बहुत सारे उपकरण लगने के बाद में ये स्टीयरिंग बनती है और इसको जिससे मेंटेन करते हैं इसको स्टीयरिंग व्हील कहा जाता है। ये स्टीयरिंग व्हील है। अब हम आगे अपने एक टिप्स तो हमने आपको बता दी कि कार का ये स्टीयरिंग किस तरह से पकड़ना है। दूसरी टिप्स हम आपको बता रहे हैं। दूसरी टिप है क्लच और ब्रेक को एक साथ कभी भी नहीं दबाना है। हाईवे पर क्या होता है कि बहुत सी बार हम, अगर मान लो कि हम एक हाईवे पे चल रहे हैं, हाईवे पे चलने पे क्या होता है कि हम क्लच भी एक साथ दबा देते हैं और ब्रेक भी एक साथ दबा देते हैं। तो उससे क्या होता है कि गाड़ी सडनली रुक जाती है। आपको हाईवे पे जो है पूरा क्लच का इस्तेमाल नहीं करना है। पूरा क्लच जब दबाना है कि जब आपको गाड़ी को पूरी तरह से रोकना है। हाईवे पर कभी भी आपको जो है दोनों चीज़ें एक साथ नहीं दबाना है, क्लच और ब्रेक। क्लच का इस्तेमाल कम से कम करें हाईवे के ऊपर, क्लच को एक साथ न दबाएं, नहीं तो गाड़ी आपका ईंधन भी ज़्यादा खर्चा होगा। तीसरी टिप से जो है ये है कि एक हाथ से कभी भी स्टीयरिंग को न पकड़ें। एक हाथ को कभी भी, जैसे कि मान लो आप हाईवे पे चल रहे हैं और स्टीयरिंग को अगर आपने एक हाथ से पकड़ रखा है या ऐसे चला रहे हैं आप, और बाय चांस अगर हाईवे पर आपको एकदम गाड़ी को टर्न करने का मौका ज़रूरत पड़ी तो आप किस तरह से एक हाथ से गाड़ी को टर्न करेंगे। तो इसीलिए क्या है कि आप कभी भी एक हाथ से स्टीयरिंग को ना पकड़ें, हमेशा दोनों हाथों का इस्तेमाल करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह से इस्तेमाल करें। इस तरह से भी करेंगे तो आपके हाथ दुखेंगे। इसका इस्तेमाल, स्टीयरिंग व्हील का इस्तेमाल इस तरह से करें। तीसरी टिप्स जो है, एक हाथ से कभी भी गाड़ी को ना, स्टीयरिंग को ना पकड़ें। और चौथी टिप्स ये है कि जब भी आप घाटी उतारें या उतार पर नीचे उतरे कार को लेकर के, कार ड्राइव करते समय, तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि गाड़ी को कभी भी न्यूट्रल नहीं करना है। न्यूट्रल करने से गाड़ी पूरी फ्री हो जाती है और आपके कंट्रोल के बाहर हो जाती है। इसलिए आपको कभी भी इस बात का ध्यान रखना है कि गाड़ी को चलाते समय, कार को चलाते समय कभी भी उतार पर, घाटी पर गाड़ी को न्यूट्रल नहीं करें। बिल्कुल भी न्यूट्रल नहीं करना है। हमेशा कोई से भी गियर के अंदर आपको जो है गियर में रखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो गाड़ी बिल्कुल फ्री हो जाती है और उससे खतरे के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसी तरह से एक और जो है, एक ट्रिक ये है, हाईवे पर स्पीड मेंटेन करके चलें। हाईवे पर स्पीड मेंटेन करने का मतलब ये होता है कि आप अपनी स्पीड को मेंटेन कर लें कि 60 से चलना है, 70 से चलना है या 80 से चलना है। अगर आप जैसे जैसे स्पीड बढ़ाएंगे या घटाएंगे, कभी कम कभी ज़्यादा, कभी कम ज़्यादा, तो इसमें क्या होता है कि आपके एक्सीडेंट होने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। एक स्पीड पैरेलल मेंटेन करके चलें जिससे कि आपको गाड़ी चलाने में आसानी रहे। छठी टिप्स ये है कि आपको छठी टिप्स और ट्रिक ये है ड्राइविंग की, कि आप आगे वाली गाड़ी से कम 100 मीटर की दूरी पर बना करके रखें, जिससे कि आपको, अगर मान लो कभी भी गाड़ी को, अगर आपको सामने वाले ने, हाईवे पर अक्सर ये देखा गया है कि जब भी एक्सीडेंट होते हैं बहुत बड़े हाईवे पर, नेशनल हाईवे पर या स्टेट हाईवे पर, तो उसका मेन जो होता है एक्सीडेंट होने का कारण ये होता है कि एक साथ गाड़ियां एक के पीछे एक ठुकाती है।
उससे ठुकाने से, हिट होने से ये होता है कि मान लीजिए कि आप गाड़ी एकदम स्पीड से चल रही है और आप पीछे आगे वाले गाड़ी के बहुत नज़दीक चल रहे हैं, तो आप एकदम इतनी जल्दी स्पीड को मेंटेन नहीं कर पाएंगे और आप जो है उसकी गाड़ी से हिट हो जाएगी, आपकी गाड़ी टकरा जाएगी और आप हादसे के शिकार हो जाएंगे। इसलिए इस बात का ध्यान रखना है कि कभी भी आपको जो है कम से कम 60 से लेकर 100 मीटर की दूरी बना करके अगले वाहन से रखना है, जिससे कि आप वो ब्रेक लगाएगा तो उसकी ब्रेक लाइट जब जल जाएगी तो आप अपनी गाड़ी को मेंटेन कर सकेंगे, स्पीड को मेंटेन कर सकेंगे, जिससे कि आपके साथ हादसा होने में बहुत ज़्यादा चांसेस कम हो जाएंगे। उसी तरह से एक टिप्स और ये है कि जब भी आप गाड़ी को ओवरटेक करें तो साइड ग्लास का इस्तेमाल ज़्यादा करें, देख करके करें, स्पीड मेंटेन कर करके चलें, क्योंकि साइड ग्लास ओवरव्यूम जो होता है OVRM, जिसका मतलब ये होता है कि पीछे का नज़ारा देखने के लिए होता है, और उस बात का ध्यान रखना है आपको कि पीछे से कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है, उसके बाद ही आप जो है ओवरटेक करें। OVRM का ये जो साइड ग्लास है इसका ज़रूर इस्तेमाल करें। आपके चेहरा देखने के लिए कंपनी ने ये नहीं लगाया है, ये पीछे से लगाया है। इसके लिए हम कल अलग से एक वीडियो बनाएंगे कि OVRM का जो है इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है। अगली टिप्स ये है कि आपको इन 6 टिप्स को अगर आप ध्यान रख लेंगे तो कभी भी आप जो है गाड़ी में आपके साथ हादसा नहीं होगा। आपको स्पीड मेंटेन करके चलना है। इसी तरह से हमने ये सारी टिप्स आपको बता दी है। एक बार आप कॉपी और पेन लेकर के लिख लीजिए कि स्टीयरिंग को किस तरह से पकड़ना है। हमने 6 ट्रिक बताई है, 6 ट्रिक 7 ट्रिक जितनी भी बताई है आप उनको ध्यान में रख लीजिए। हम आपको ये जैसे हमने आपको पेपर पे मेंटेन करके चला है कि आपको किस तरह से इसको ड्राइविंग करना है, उसी तरह से आप भी अपने अगर ये ड्राइविंग की टिप्स अगर याद रख लेंगे तो आपको कभी भी कार चलाने में परेशानी नहीं आएगी। अब आप कॉपी पेन लीजिए और ये लिख लीजिए स्टीयरिंग को कैसे पकड़ना है। हमने पोजीशन बता दी है, 10 बजे वाली पोजीशन में आपको पकड़ना है, ना कि 2 बजे वाली में। इस तरह से 4 बजे वाली में भी नहीं पकड़ना है। 10 बजे वाली ये आपकी स्पीड मेंटेन होती है। 10 बजे वाली स्टीयरिंग इस तरह से होती है। जो घड़ी का कांटा है और स्टीयरिंग का व्हील है एक समान है, दोनों में कोई अंतर नहीं है घड़ी में और इसमें। तो आप इसको जो है 10 बजे वाली पोजीशन में हमेशा पकड़ेंगे तो कभी भी आपको गाड़ी में ना तो हाथ दुखेंगे ना कुछ होगा। पहली टिप्स तो ये हो गई। दूसरी टिप ये, क्लच और ब्रेक को एक साथ कभी भी नहीं दबाना है। हाईवे पर गाड़ी को आपको जब पूरी तरह से रोकना है तभी आपको क्लच और ब्रेक एक साथ दबाना है। तीसरी टिप्स है, एक हाथ से कभी भी गाड़ी की स्टीयरिंग न पकड़ें। जैसे कि आप मान लीजिए बहुत सी बार क्या होता है कि ज़्यादातर हादसे जो होते हैं वो गाड़ी में म्यूजिक सिस्टम को सेट करने की वजह से होते हैं कि इधर म्यूजिक सिस्टम चल रहा है और हम एक हाथ से गाड़ी चला रहे हैं और हमारा ध्यान म्यूजिक सिस्टम पर है। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि जब भी आपको म्यूजिक सिस्टम का या कोई और सिस्टम का इस्तेमाल करना है तो आप गाड़ी को रोक करके आराम से जो है ये काम करें और उसके बाद में गाड़ी को आगे बढ़ाएं। चौथी टिप्स है, उतार पर जब भी आप घाटी को उतारें या जब आप नीचे की तरफ जा रहे हैं तो कभी भी गाड़ी को न्यूट्रल नहीं करें। ये टिप्स आप याद रखिए, बहुत ज़रूरी आपके काम में आने वाली है। अगर आप नए ड्राइवर हैं तो गाड़ी को कभी भी न्यूट्रल कर करके घाटी से ना उतारें, क्योंकि गाड़ी अगर न्यूट्रल है तो पूरी तरह से वो फ्री है और वो एकदम कभी भी हादसे का शिकार हो सकती है, आप भी और गाड़ी भी। चौथी टिप्स भी हमने बता दी। पांचवी टिप्स ये है कि हाईवे पर कभी भी आप एक बात ध्यान रख लीजिए कि स्पीड मेंटेन कर करके चलिए, ना कि ज़्यादा रखिए ना कम रखिए। एक 70 और 80 का एक स्पीड मेंटेन करके चलिए, जिससे कि आपको हादसे का शिकार ना होना पड़े। सातवीं टिप्स ये है कि ओवरटेक करते टाइम हमेशा इस बात का ध्यान रखना है आपको कि पीछे वाले जो ग्लास है OVRM इसका इस्तेमाल करें, अपने मुंह देखने के लिए ना करें। कांच को हम इसको अलग से एक वीडियो बनाएंगे जिससे कि आपको बता देंगे कि OVRM का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। इसका वीडियो हम कल अपलोड करेंगे OVRM का, ठीक है। और एक बात और हमेशा ध्यान रखिए कि कार चलाते समय फ़ोन का मोबाइल का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। साइड में जो लोग बैठे हैं उनके सामने ना देखें। केवल और केवल आपका फोकस जो होना चाहिए वो ठीक स्ट्रेट होना चाहिए। स्टे का मतलब, स्ट्रेट का मतलब होता है बिल्कुल सामने। कार ड्राइविंग का मतलब ये होता है कि स्ट्रेट देखना। स्टेयरिंग मतलब ये होता है कि ये स्टेयरिंग, ये खाली इसको स्टीयरिंग नहीं कहा जाता, इसको स्टीयरिंग व्हील कहा जाता है। इस बात को आप ध्यान रखिए। कल हमने एक आपसे पूछा था फेसबुक पेज पर और अलग अलग लोगों ने मैसेंजर पर और व्हाट्सएप पर अलग अलग हमें जवाब दिए हैं, तो हम आज आपको ये बता रहे हैं कि इस स्टीयरिंग को स्टीयरिंग व्हील कहा जाता है। इस उपकरण को स्टीयरिंग व्हील कहते हैं। जय भारत, जय हिंद, सलाम, नमस्ते।